हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वेरिकोसील क्यों होता है और वेरिकोसील क्या होता है और क्यों होता है। सबसे पहले कि वेरिकोसील क्या होता है। वेरिकोसील में मेनली के जो हमारे अंडकोश होते हैं या फिर हम कहेंगे जो टेस्टिकल्स होते हैं, जो हमारे स्क्रोटल हैं, उस रीजन में जो हमारी खून की नसें हैं वो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पर सूजन, दर्द, स्वेलिंग या फिर ये कहें कि कुछ ना कुछ होने लगता है कि कुछ कीड़े टाइप से कुछ ऐसा वार्म टाइप से चल रहे हैं, ऐसे कुछ फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम वेरिकोसील कहते हैं। अब इसके लिए उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली कि वेरिकोसील क्यों होते हैं या क्या होते हैं। तो उससे पहले हमें ये इसकी बेसिक जो हमारी बॉडी में फिजिक्स होती है कि जब हमारे शरीर के अंदर दो तरह की खून की नसें होती हैं। एक जो हमारे हार्ट से हमारे जो बाकी बॉडी के अंदर है सब खून की सप्लाई करती है, जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं। दूसरी खून की नसें होती हैं जो वहाँ से वापस खून को हमारे हार्ट की तरफ लेके आती है, उनको हम वेन्स बोलते हैं। तो इन वेन्स के अंदर क्या होता है कि वाल्व्स होती हैं जो किसी भी रीजन से ख़राब हो जाती हैं, और जब वो खून वापस नहीं आ पाता है और वो खून वहाँ पर उस एरिया में उस ऑर्गन में इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं कि जैसे कि सूजन, अनकम्फर्ट, पेन, स्वेलिंग, ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अब इसमें हम अगर बात करें कि ये क्यों होते हैं, वेरिकोसील क्यों होता है, तो वेरिकोसील बेसिकली वैसे अगर मेन कारण देखें तो जेनेटिक कारण होता है कि कुछ लोगों में जेनेटिक प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है कि उनमें वेरिकोसील या जो वेन्स हैं उनमें वाल खराब होने की टेंडेंसी होती है। उसके अलावा अगर हम कुछ और बात करें, वेरिकोसील में क्या होता है कि कुछ लोगों में कुछ टेंडेंसीज होती हैं जो उन फैक्टर्स को ज़्यादा ट्रिगर कर देती हैं, जैसे कि उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो, जिसमें कि मेनली क्या होता है कि जिन लोगों का स्पेशली खड़े रहने का काम होता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि वो जो वेन्स के अंदर जब खून का प्रेशर बढ़ता है तो वाल्स खराब हो जाती है उनकी पहले ही, या फिर ये कहें कि वाल कुछ पहले ही खराब थी और उनको जब कुछ भी फैक्टर ऐसा मिला जिसने उसको और ट्रिगर कर दिया और वाल खराब हो गई, जिससे कि वो खून की नसें, वेन्स हैं, वो फूल गई और वहाँ पर खून इकट्ठा होने लग गया। अब हम बात करें कि उससे क्या परेशानी होती है वेरिकोसील से, तो हमारे पास मेनली 3 तरह के लोग आते हैं। एक, जिन्हें की जो नीचे का रीजन है, टेस्टिकल्स हैं, स्क्रोटल सैक है, वहाँ पर पेन, स्वेलिंग, अनकम्फर्ट या फिर ये कहें कि उन्हें कुछ ऐसा कुछ चलने की सी सेंसेशंस आती हैं, ऐसे लोग आते हैं। या फिर दूसरे वो लोग होते हैं जो हमारे जो भाई हैं, जो खास करके जो आर्मी या पुलिस में या तो ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो वो मेडिकल देते हैं, तो उस मेडिकल में उन्हें पता चलता है जांच के अंदर कि उनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। या फिर तीसरे लोग ऐसे होते हैं आजकल जो स्पेशली कि जो हमने देखा है कि इनफर्टिलिटी के अंदर जब मेल्स का जो स्क्रोटल रीजन है, टेस्टिकल से उनको अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो उसमें हम मिलता है कि उनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। और उस वेरिकोसील के करके क्या होता है कि उनको स्पर्म काउंट कम हो जाता है और जिसके करके मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो तीसरे वो लोग आते हैं मेल इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है जिनको वेरिकोसील है, जिसकी वजह से उनको स्पर्म प्रॉपरली नहीं बन पा रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि अगर हम उस वेरिकोसील को अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो उन लोगों में क्या होता है, क्रोनिक जब टेंडेंसी हो जाती है तो उनके अंदर टेस्टिकल्स का साइज छोटा हो जाता है, जिसकी को फिर हम रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, जिसको ठीक करना एक तरह से नामुमकिन हो जाता है। तो अगर किसी को वेरिकोसील की प्रॉब्लम है और उसको अगर टाइमली ट्रीट कर दिया जाता है तो उन्हें फिर आगे कहें कि फ्यूचर में उनको मेल इनफर्टिलिटी से भी बचाया जा सकता है। तो अगर इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है कि इंटरवेंशन में हम एक नीडल के थ्रू उन नसों को, हम खून की नसों को बंद कर देते हैं, जिससे हम उनकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी नोन को, किसी फैमिली मेम्बर को, किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को अगर वेरिकोसील की या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, तो या तो हम उनको जांच करने के लिए हम बेसिक सा एक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और अगर उसमें वेरिकोसील की प्रॉब्लम मिलती है तो आप किसी इंटरवेंशन, आपके नियर बाई जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है उससे मिलकर उसको ट्रीट भी किया जा सकता है। बाकी इससे जो रिलेटेड और हमारी वीडियोज़ हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं।